जय हिंद। बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी आपका चल रहा है ना, 11th का बायोलॉजी। आज हम लोग प्रोटिस्टा जगत को ख़त्म करेंगे, है ना। पहले पढ़ा था है ना मोनेरा जगत, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कवक जगत, है ना। जब ये चैप्टर खत्म होगी तब हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति जगत और पादप जगत, है ना। ये दो जगत अलग चैप्टर में आपको है, ठीक है। तो आज आपको चल रहा है क्या, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा जगत। ये है आपका 16वां पाठ, ठीक है, आपको 16वां पाठ है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, लास्ट, जो कि हमने आपको पढ़ा था क्या, 3 होता है, क्योंकि प्रोटिस्टा जगत जो होता है वो 3 तरह का होता है। क्या होता है, 3 तरह का। एक होता है स्वपोषी, स्वपोषी होता है ना, स्वपोषी होता है। और एक जो होता है वो होता है मृतजीवी। क्या होता है, मृतो, है ना, मृतोप, मृतोपजीवी होता है, ठीक है। क्या होता है, मृतोपजीवी। तीसरा जो होता है वो होता है ना परजीवी, है ना, परजीवी, या इससे बोल सकते हैं परभक्षी, है ना, परभक्षी होता है, ठीक है। क्या होता है, परभक्षी। तो हम लोगों ने, है ना, ये 2 पढ़ लिए थे। क्या दिए थे ना, 2 पढ़ लिए थे, जो कि स्वपोषी में होता है, डायटम होता है, डायनोफ्लैजेलेट होता है, यूग्लिना आता है, ठीक है ना। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है ना। तो उसमें आ गया था क्या, स्वपोषी में डायटम आ गया था, डायनोफ्लैजेलेट आ गया था और यूग्लिना आ गया था, ठीक है। मृतजीवी वैसा जीव जो अपना भोजन मारे यानी सड़े गले चीज़ों से ग्रहण करता है, उससे मृतजीवी, जो कि अवपंक कवक था। क्या था इसमें, अवपंक, है ना, अवपंक कवक था। क्या था, कवक। कवक एक अलग चैप्टर है और अवपंक कवक एक अलग है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ना परजीवी में पढ़ेंगे क्या, है ना, प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ के बारे में कि ये प्रोटोजोआ क्या है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ भी, है ना, 3-4 तरह का होता है। क्या होता है, प्रोटोजोआ है वो एक तरह का नहीं है ना, वो ही 2-3-4 तरह का है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ, ठीक है। चलो, प्रोटोजोआ जो होता है वो, इसका खोज किया, यानी प्रोटोजोआ का खोज किया था लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, लीवेनहॉक ने, है ना। यानी प्रोटोजोआ आज हम लोग पढ़ने हैं क्या, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ। इसका खोज किया था लीवेनहॉक, हॉक ने किया था। किसने किया था, हॉक ने। यानी इसका खोजा था कौन, प्रोटोजोआ को, तो लीवेनहॉक ने खोजा था। कौन खोजा था, तो लीवेनहॉक ने खोजा था, ठीक है। प्रोटोजोआ जो होता है ये एक बहुत छोटी जीव है, जो कि कैसा है, परभक्षी है, परभक्षी है। और क्या है, परजीवी है। परजीवी का मतलब होता है, यानी पैरासाइट होता है, परजीवी मतलब पैरासाइट, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से ग्रहण करता है। जैसे अगर हम लोग ये बोल सकते हैं तो हम लोग परभक्षी है। क्या है, परजीवी परभक्षी दोनों कर सकते हैं, क्योंकि क्या, परभक्षी यानी परजीवी, देखो, है ना, परजीवी, परजीवी और परभक्षी, है ना, परभक्षी। जो ये जो होता है प्रोटोजोआ है वो कैसा है, वो परजीवी भी है और परभक्षी भी है। कैसे, कुछ परजीवी है, कुछ परजीवी परभक्षी है। परजीवी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे से ग्रहण करता है। तो हम लोग किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, तो चावल कहाँ से लाते हैं हम लोग, तो धान के पौधे से चावल लाते हैं। हम लोग खाना बनाते नहीं बल्कि पकाते हैं। क्या कहते हैं, पकाते हैं। गेहूं यानी आटा, आटा लगता है गेहूं के पौधे से हम लोग लाते हैं, ठीक है। सब्जी खाने का मन करता है तो सब्जी के पौधे से ले लाएं, आम खाने का मन करेगा तो आम के पेड़ से ले लाते हैं आम, ठीक है ना। तो वो हम लोग किसी दूसरे पे डिपेंड है, ना कि हम लोग खुद उस चीज़ को कर रहे हैं, हम लोग किसी दूसरे पे डिपेंड है। उसी तरह से यानी परभक्षी, परजीवी हो गया, ठीक है। परभक्षी मतलब होता है कि वो जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव को मार के खाता है। जैसे हम लोग मछली खेतों में, बहुत आदमी देखे खेतों में मछली मार लेता है ना, कहीं तालाब में पकड़ लिया, कहीं नदी नहर में पकड़ लेता है ना, तो उसको मछली मार के खाते हैं। चिकन वगैरह, है ना, खस्सी वगैरह, है ना, ये सब क्या करता है, कोई आदमी उसे मार के खा जाता है ना। तो लोग परभक्षी भी है और परजीवी भी है, ठीक है। उसी तरह से प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ एक कुछ परजीवी है और कुछ परभक्षी है, ठीक है। प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया। किसमें, 4 भागों में। प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया, है ना। तो 4 भागों में बांटा गया है तो भाई उसका कोई आधार होगा, है कि नहीं। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है इस आधार पे, क्योंकि, है ना, आधार किस आधार पे, तो क्योंकि इसकी गमन, है
है ना। आधार क्या है, तो गमन के आधार पे, है ना। गमन, गमन मतलब चलन, है ना। यानी गमन मतलब गमन के आधार पे, किस पे, गमन के आधार पे इसको 4 भागों में बांटा गया। किसने, यानी चलन, यानी जैसे वो चलने की, गमन मतलब क्या, चलना, है ना, चलना, यानी चलने के आधार पर, जिस कैसे वो चलेगा, कैसे वो दौड़ेगा, इस तरह से आधार पे उसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो पहला जो भाग है वो क्या है, वो है आपको, है ना, अमीबीय प्रोटोजोआ। क्या है, अमीबीय, है ना, अमीबीय प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ। ठीक है, अमीबीय प्रोटोजोआ। ठीक है, दूसरा जो है वो होती है ना कसाभिका, कसाभिका प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। ठीक है, कसाभिका प्रोटोजोआ। तीसरा जो है वो है सील, यानी, है ना, कसाभिका हो गया, है ना, पश्चिमाभि, पश्चिमाभि, है ना, पश्चिमाभि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। ठीक है, चौथा जो आता है वो आपका आता है ना अस्पैरो, है ना, अस्पैरोजोआ। ठीक है, ये आता है आपको 4 तरह का। कितने तरह, 4 का था। पहला अमीबिया प्रोटोजोआ, है ना, कसाभिका प्रोटोजोआ। कसाभिका मतलब फ्लेजला, एक होता है फ्लेजला, है ना, कसाभिका मतलब फ्लेजला प्रोटोजोआ, है ना। एक होता है सिलिया, यानी पश्चिमाभि, क्या होता है, पश्चिमाभि प्रोटोजोआ। ठीक है, सिलिया होता है, सिलिया मतलब पूंछ, यानी जैसे देखो फ्लेजला मतलब पूंछ होता है, जैसे गाय की पूंछ होती है फ्लेजला होती है ना। सिलिया मतलब छोटा छोटा रोम होता है, जैसे हमारे शरीर पे क्या रोम है, तो हम लोग रोम से नहीं चलते हैं, हम लोग अपनी पैर है, खुद का पैर है कि नहीं। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी पूंछ से चलता है, जैसे मछली, मछली आप देखे होंगे ना, तो वो पूंछ से ज़्यादा वो अपनी गति को डिसाइड करता है, चलता है पूंछ से। मछली वगैरह समुद्र में जो होती है पूंछ मछली, वो सब किससे चलती है, तो पूंछ से ज़्यादा चलते हैं। तो वैसे बहुत सारे जीव जो हैं वो पूंछ से ही चलते हैं। यानी क्या होती है, पश्चिमाभि, यानी सिलिया। सिलिया मतलब शरीर पे उसकी रोम होता है, क्या होता है, रोमा होता है, रोम, रोम मतलब छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, उससे वो चलता है। तो हम लोग का भी रोम है, नहीं छोटे छोटे बाल है, लेकिन हम लोग इसका कोई उपयोग हम लोग में नहीं है। ऐसे कुछ जीव हैं जो इस बाल को प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उससे बोलेंगे क्या, पश्चिमाभि प्रोटोजोआ। ठीक है, स्पैरोजोआ, ये जो चलता है ये किसी वाहक से चलता है, जैसे पानी को उठा के कहीं दूसरी जगह कर दिए, या नदी में चल रही है पानी, तो धारा चल रही है उससे चल रहा है, या तो हवा आ गया तो हवा की ओर से चला गया, है ना। तो यानी किसी तरह से ये चलता है, लेकिन ये अपनी इसको खुद का पैर नहीं होता। ठीक है, तो ये 4 तरह का है। अब हम लोग इसको एक का करके चारों को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक का करके चारों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली क्या है, अमीबिया प्रोटोजोआ। क्या है, अमीबिया प्रोटोजोआ। देखो पहला जो है ना अमीबिये, है ना, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, अमीबिया प्रोटोजोआ में क्या आता है, अमीबा आता है। क्या आता है, अमीबा, है ना, अमीबा। ठीक है, एक आता है ना, अमीबा जो हो गया, एक आता है एंट अमीबा, है ना, एंट मीबा, एंट मीबा। ठीक है, क्या आता है, एंट अमीबा। 2 तरह के जीव आते हैं, क्या होते हैं, अमीबा और एंट अमीबा। दोनों सेम ही होता है, लेकिन जरा सा दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो अमीबा जो होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्या होता है, इसका जो ये दोनों का आकार जो होता है, यानी आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित मतलब इसमें कोना, सिर्फ एंगल नहीं बनाना है, बाकी आपको जैसे आपको मन करता है उससे बना दीजिए। एक क्या है, देखो एक क्या है, इसमें एंगल सिर्फ नहीं होना चाहिए, यानी कोना नहीं होना चाहिए, बाकी इसको जैसे आपको मन है वो उससे बना दीजिए। एक क्या हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, आपको जिस तरह से इसको मन करता है, जैसे जितना बड़ा बनाना है इसमें आपको इसको बना दीजिए, सिर्फ इसमें एंगल नहीं होना चाहिए। क्या, इसमें एंगल नहीं होना चाहिए, है ना, इसमें एंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अमीबा हो गया। समझ गए, अमीबा जो है ये हो गया अमीबा। अमीबा जो है वो रहता कहाँ, तो वो रहता है समुद्री जल में। कहाँ, समुद्री जल में, और नदी में भी रहेगा, है ना, नदी में रह सकता है, समुद्री जल में रह सकता है। ये जो अगर अमीबा इतनी छोटा होता है कि आपके हाथ पे रहेगा तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे रहेगी और दिखाई नहीं देगा, ये बहुत छोटा होता है, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये बहुत छोटे सब जीव है। ठीक है, तो अमीबा कहाँ रहता है ये, तो ये रहता है समुद्री जल में। कहाँ रहेगा, है ना, तो ये रहता है कहाँ, तो समुद्री जल में, है ना, समुद्री जल में,
जल में, है ना, या समुद्री जल में, या कह सकते हैं स्वच्छ जल में। क्या? स्वच्छ, है ना, स्वच्छ जल। स्वच्छ जल मतलब क्या हो सकते हैं, देखो नदी, तालाब, जो हम लोग के पास खेत होता है वो, इस सब के तो स्वच्छ जल होता है। देखो देखो अगर समुद्री जल, क्योंकि समुद्री जल को बोलते हैं लवणीय जल। क्या बोलते हैं? लवणीय, है ना, यानी लवण, है ना, लवणीय जल बोलते हैं। लवणीय मतलब उसमें इतनी नमक का मात्रा होता है, इतनी, है ना, नमक का मात्रा होता है कि वो शुद्ध नहीं होता है ना, तो इससे जीव नहीं पीता है। अगर कोई व्यक्ति समुद्र में भी नहाता है ना, तो वो यानी एक मृत सागर है ना, मृत सागर, उसका पानी इतना खारा, उसमें इतना नमक की मात्रा है कि उसमें कोई जीव नहीं रह सकता। उसमें जितना जीव जो होता है वो सब जीव मरा हुआ है, यानी कोई जीव उसमें जिंदा रह ही नहीं सकता है। अगर कोई आदमी भी उसमें जाता है तैरने के लिए, नहाने के लिए जाता है, तो वो सिर्फ उसमें तैरता है, उसमें डुबकी नहीं लगा सकता है, सिर्फ उसमें तैर सकता है। अगर डुबकी लगा लिया, पानी अगर पी लिया ना, तो उसको, है ना, या तो उसको बीमारी हो जाएगा, या तो वो हो सकता है डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो एक मृत सागर होती है। तो समुद्र का पानी जो होता है वो स्वच्छ नहीं होती है, लेकिन नदी का पानी स्वच्छ होता है ना, इसे हर जीव पी लेते हैं। नदी का पानी, तालाब का पानी, खेत का पानी, सभी जीव पी लेते हैं। इसी में क्या, यानी समुद्री जल में भी रह सकता है ना, क्या रहता है, यानी समुद्री जल में भी अमीबा रहता है। नदी के पानी हम लोग खेतों में रहता है, लेकिन बहुत छोटा होता है, ठीक है, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या होता है, इसको चलने के लिए क्या होती है, देखो, ठीक है, कहाँ रहती है, समुद्री जल में। और क्या हो गया ये, इसको चलने के लिए, है ना, यानी गमन, है ना, गमन अंग, गमन अंग कहेंगे, है ना, तो कुटपाद होता है। क्या होता है, कुटपाद। क्या होता है, कुटपाद। कुटपाद क्या करता है, कुटपाद का दो काम है। जैसे कुटपाद क्या है, कुटपाद का दो काम। पहला जो काम है वो भोजन को, है ना, भोजन, देखो पहला तो इसका कुटपाद का क्या काम है, चलने के लिए, है ना, यानी क्या, चलने के लिए, है ना, क्या करने के लिए, चलने के लिए। दूसरा इसको काम है कि भोजन को ग्रहण करने के लिए, यानी भोजन को, है ना, भोजन को, है ना, पकड़ने के लिए, है ना, क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग का पैर होता है, क्या होता है, हम लोग का पैर, देखो अगर ये हाथ है, दो, है ना, दो पैर दो हाथ है, तो बचपन में क्या करता है, जैसे हम लोग का एक हाथ है, तो ये हाथ जो, तो बचपन जो छोटा बच्चा जो होता है ना, शायद 2-3-6 महीने का, तो वो चलता है, कैसे चलता है, तो आगे वाली हाथ पे चलता है ना, आगे वाली हाथ पे चलता है। तो ये जो आगे वाली हाथ होती है वो चलने के लिए काम करता है। क्या करता है, कब, बचपन में, अभी तो नहीं, अभी तो हम लोग अपने पैर पे चलते हैं, लेकिन बचपन में यही जो हाथ था वो चलने के लिए काम आ रहा था, और कुछ पकड़ने के लिए भी काम आता है। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा को जमीन पे छोड़ दीजिए, तो वो बच्चा कुछ पकड़ेगा, हम अपने हाथों से कुछ पकड़ेगा और मुंह में डाल देगा, यानी उसको खा लेगा। कुछ लेगा, मिट्टी भी दिखाई दिया, खा लिया, एक पत्थर उठा लिया, खा लिया। तो ये हाथ उसको चलने के लिए काम करता है, जिससे जानवर वगैरह होता है। तो जानवर का जो अगले जो हाथ होती है वो चलने के लिए भी काम करते हैं, और उससे वो अपनी भोजन को पकड़ने में भी काम करता है ना, जैसे पक्षी वगैरह। तो पक्षी का जो पैर है वो पक्षी से पैर से चलता भी है, यानी क्या हो, उसका पैर है ना, कुटपाद मतलब पैर, वो चलता भी है और अपनी भोजन को ग्रहण करता है। तो हर जीव अधिकतर वही करते हैं, जो अपनी हाथों से, यानी उसकी पैर जो हो गया, या तो जैसे पक्षी में वही हाथ, उसका वही पैर है, क्योंकि पकड़ता भी वही पैर से और चलता भी वही पैर से, तो उसको हाथ भी कहिए या तो उसे पैर कहिए। कुत्ता में देख लीजिए, तो आगे वाली क्या है, पैर है उसका, कि दो पैर है ना, और दो पैर पीछे, तो उसी पैर से वो पंजा से पकड़ता भी है, उसी पंजा से वो चलता भी है, तो उसको हाथ भी कहिए, उसको पैर भी कहिए, ठीक है ना। उसी तरह से अमीबा में क्या होता है, अमीबा होती है इस तरह से होती है, ऐसे होती है अमीबा, ठीक है। तो ये बना लेता है, कुटपाद बनाता है। कुटपाद मतलब देखिए, जैसे ये एक क्या बन गया, कुटपाद। आपको ये क्या बन गया, कुटपाद बन गया, क्या बन गया, कुटपाद बन गया। अब इस कुटपाद को बड़ा करेगा, कैसे करके बड़ा करेगा, यानी कोना बनाएगा, क्या है ना, उसको बड़ा करेगा। जैसे मान लो इसको अनुभव हुआ कि भोजन इस तरफ है, किस तरफ, इसको अनुभव हुआ कि चलो भोजन इस तरफ है, तो अब ये आगे बढ़ेगा, इस तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब आगे बढ़ेगा तो किसके साथ आगे बढ़ेगा, तो चलन किससे, तो कुटपाद से चलेगा। कुटपाद, अभी देखो क्या है, कुटपाद मान के चलो, ऐसे देखो, मान के लो कि ये है ना इस तरह से, देखो यहाँ पे है ना, ये ऐसे है, इसमें कोना नहीं है ना, मान लो ये क्या है, ऐसे है, अमीबा है इस तरह से, ठीक है। इसको समझ में आ रहा है कि चलो भोजन यहाँ पे, इसको पता चला कि भोजन यहाँ पे इसको है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो है ना, ये अपनी है ना, अपनी इसको आगे बढ़ेगा, है ना, क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा और ये कुटपाद बनाएगा, है ना। देखो ये क्या करेगा, कुटपाद बना, क्या कि भोजन किसको अटाएगा, इसमें कुटपाद बना रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या बन गया, कुटपाद, कुटपाद में, इसको भी कुटपादे कहेंगे, इसको भी कुटपादे कहेंगे। लेकिन जिधर मान लो भोजन इधर है, तो इधर ही कुटपाद को बड़ा करेगा। जैसे मान लो
भोजन इस तरफ इसको दिखाई दे रहा है तो कुटपाथ को ये बड़ा करेगा, फैलाएगा, है ना, तब ना। अब छोटा रहेगा तो उसको भोजन काटेगा नहीं, तो भोजन को फैला रहा है, ये तो कुटपाथ को बड़ा कर रहा है। इसको फिर आगे कीजिए, है ना, तो ये और आगे है ना क्या किया, कुटपाथ को और बड़ा कर लिया, है ना, कुटपाथ को और बड़ा कर लिया, ठीक है। ये अपनी इसका आकार निश्चित नहीं होता है, कुटपाथ को बड़ा कर लिया। फिर एक समय आएगा कि भोजन को अंदर ले लेगा, है ना, दोनों कुटपाथ को क्या करेगा, यहाँ से एक कुटपाथ को और एक कुटपाथ को दोनों को जोड़ लिया और सटा लिया, है ना, और भोजन को फिर वो अंदर ले लेता है, ठीक है, अंदर लेता है। अब भोजन को अंदर ले लेता है तो इसमें क्या, तो भोजन रसधानी बनता है। क्या बनता है, एक भोजन रसधानी, है ना, है भोजन रसधानी, है ना, भोजन रसधानी बनता है। अब भोजन रसधानी बना, उस भोजन में जो रस था, है ना, जो भोजन में उसको पचा दिया, भोजन को पचाने के बाद जो उसको प्रोटीन मिला, जो उसको ऊर्जा मिला, उसको ये ग्रहण कर लेता है, ठीक है, ग्रहण कर लेता है, फिर अपने ये भोजन के रूप में इसे इस्तेमाल किया। इसको भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, ये कहीं से भी भोजन को बाहर निकलेगा। अभी जैसे भोजन इसको ग्रहण कर लिया, अब इसको शरीर में चल गया भोजन, इसको अब मन करेगा इस भोजन को वेस्टेज हो गया, है ना, अब इसको बाहर निकालना है, तो इस तरह से कुटपाथ बनाएगा, फिर इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो भोजन को वो कहीं वो बाहर निकाल सकता है, भोजन को वो कहीं से वो अंदर ले सकता है, ठीक है। तो ये होता है अमीबा, है ना। क्या होता है अमीबा, एंट अमीबा जो होता है ना, ये क्या करता है, एंट अमीबा, ठीक है। तो एंट अमीबा जो होता है ना, एंट अमीबा और अमीबा दोनों सेम ही होता है, एंट अमीबा अमीबा दोनों सेम ही होता है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं क्या है, दूसरा नंबर पे था आपका कशाभिका। देखो दूसरा नंबर पे जो था वो था कशाभिका, है ना, कशाभिका, है ना, कशाभिका प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ, कशाभिका प्रोटोजोआ। कशाभिका प्रोटोजोआ नहीं, कशाभिका मतलब होता है फ्लैजिला। क्या होता है, फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब पूंछ होता है, क्या होता है, पूंछ होती है। जैसे किसी में भी अगर पूंछ होता है तो उसे बोलते हैं फ्लैजिला बोलते हैं। क्या होती है, फ्लैजिला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। तो इसमें क्या होती है, पूंछ होती है। इसको चलने के लिए, गमन करने के लिए क्या होती है ना, गमन, है ना, गमन करने के लिए क्या होनी चाहिए, तो पूंछ होनी चाहिए। पहला पॉइंट इसका क्या है कि गमन करने के लिए क्या होना चाहिए, तो कशाभिका होना चाहिए। कशाभिका यानी कशाभिका मतलब कशाभिका, कशाभिका मतलब पूंछ, यानी इसे बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, है ना, यानी इसे कह सकते हैं पूंछ। क्या कहेंगे, पूंछ होता है, ठीक है। तो चलने के लिए इसकी पूंछ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये कहाँ रह सकते हैं, तो ये रह सकते हैं कहाँ, तो स्वच्छ जल में, यानी रहते हैं, है ना, रहते हैं कहाँ, तो स्वच्छ जल में रह सकते हैं ना, स्वच्छ जल, है ना, स्वच्छ, है ना, स्वच्छ जल, और समुद्री जल में भी रह सकता है ना, समुद्री, है ना, समुद्री जल में भी ये रहते हैं, ये दोनों जगह रहता है। क्या, स्वच्छ जल में और समुद्री जल में भी रहता है, ठीक है। अब इसका क्या है, ये जो क्या करता है, देखो इस तरह से होता है, ठीक, इस तरह से इसका एक क्या होता है, पूंछ होता है। क्या, ये पूंछ है, इसी को बोलते हैं कशाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कशाभिका। एक क्या है, कशाभिका। कशाभिका जो होता है वो लंबा होता है, लेकिन सिलिया यानी पक्षमाभि जो होता है वो छोटा छोटा, जैसे मान लो अगर इसके शरीर में छोटा छोटा रोम बना दे, बाल बना दे, तो उसको कहेंगे सिलिया यानी पक्षमाभि बोलेंगे। लेकिन इसमें पक्षमाभि नहीं होता, इसमें क्या होता है, सिर्फ कशाभिका यानी फ्लैजिला होता है। ये इसी पूंछ से वो चलता है, क्या करता है, गमन करता है, इसी पूंछ से वो चलता है, ठीक है। तो एक जीव जो होता है ऐसी तरह से, ये बिल्कुल यही जो होता है, इसका जीव का क्या नाम था, तो ये जीव का नाम था, देखो, है ना, ट्रिपैनोसोमा। क्या था, ट्रिपैनोसोमा। अभी जो हम जो जीव बनाए, क्या बने, ट्रिपैनोसोमा बनाए थे। ट्रिपैनोसोमा क्या करता है, ये निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है, निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। एक मच्छी होती है, जो एक मक्खी, क्या एक मक्खी है ना, जैसे सीसी मच्छी, क्या बोलते हैं, सीसी मच्छी, है ना, सीसी मक्खी एक होती है। सीसी मक्खी की लार में, है ना, सीसी मक्खी की लार में होती है, क्या होती है, ट्रिपैनोसोमा उत्पन्न करती है। क्योंकि ये जो होती है, कशाभिका जो होता है, कशाभिकीय प्रोटोजोआ, ये होती है पूरी तरह से परजीवी होता है। क्या होती है, परजीवी। परजीवी मतलब वो दूसरे पे जीवन उत्पन्न करता है, ठीक, ये परजीवी होता है, ठीक है। सीसी मच्छी एक होती है,
एक सीसी मक्खी होती है, उसी का ये ज़्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका। सीसी मक्खी ये अफ्रीका में ज़्यादातर पाया जाता है। ये जो होता है इसकी लार में उत्पन्न होती है कौन? तो ये ट्रिपैनोसोमा जो जीव है, जो इस तरह से जो जीव था, है ना, ऐसे में बनाया एक जीव जो इस तरह से, ये जीव जो है ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। तो ये उत्पन्न होती है किसमें? सीसी मक्खी के लार में। अब इस जिसको काट लिया उसको निंद्रा रोग हो जाते हैं। निंद्रा रोग मतलब कि वो सोएगा नहीं, है ना, सिकनेस नहीं, स्लीपिंग सिकनेस होती है ना। इससे कौन बीमारी होगी? तो बीमारी, है ना, बीमारी जो होती है उससे बोलते हैं स्लीपिंग, है ना, क्या? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस यानी निंद्रा रोग इसे कह सकते हैं। क्या कहेंगे? निंद्रा, है ना, निंद्रा रोग। ये निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। क्या? इसमें जो जिस मरीज को काटेगा यानी जिस व्यक्ति को काटेगा उसको नींद नहीं आएगी, और अगर नींद नहीं आएगी तो समझो उसका शरीर को एनर्जी पूरा मतलब खत्म हो गया। जैसे अगर मान लो हम लोग सोते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी माइंड फ्रेश रहे, माइंड को क्या करे? कुछ आराम मिले। माइंड को आराम मिलेगा क्योंकि शरीर जो माइंड है, शरीर को आराम मिलेगा, माइंड को आराम मिलेगा, फिर उसके बाद पूरा शरीर को आराम मिलेगा। तो हम लोग सुबह उठ के अच्छे से काम को करते हैं। तो जिस व्यक्ति अगर नहीं सोता है, जैसे कभी कभी व्यक्ति प्रोग्राम या किसी चीज़ में किसी वजह से वो शादी ब्याह में वो जगा हुआ रहता है ना, तो उसको देखना इन कुछ काम नहीं वो करेगा, लगेगा एकदम पूरा एकदम नशा में है ना, पूरा शरीर है ना, पूरा शरीर का एनर्जी लॉस हो जाता है। इसलिए सोना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति नहीं सोएगा तो समझो पागल हो जाएगा, है ना, उसकी माइंड काम नहीं करेगा, पूरा बॉडी काम नहीं करेगा, इसलिए सोना बहुत जरूरी है। तो जिसका यानी, है ना, जिसमें अगर ट्रैपोसोमा यानी ट्रैपोसोमा क्या बोलते हैं, ट्रिपोसोमा जीव जो काटती है, यानी उसमें क्या होती है, सीसी मक्खी जो काटेगी उससे क्या होगी? वो होगी सिकनेस बीमारी होगी। क्या होगी? निंद्रा रोग हो जाएगा, जिसमें वो मरीज सोतेगा नहीं सोएगा तो उसको पूरा शरीर क्या होती है? थका थका रहेगा, उसका शरीर काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा ना, वो समझे तो पागल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होती है किस्मत, ये तो एक कसाविका प्रोटोजोआ होती है, ठीक है। इसके बाद क्या था? तीसरा जो है आपको था है ना, पक्षमाभी, है ना, पक्षमाभी यानी सिलिया। क्या? सिलिया, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, सिलिया, है ना, प्रोटोजो। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें एक पैरामीशियम जीव आता है। कौन सा जीव आता है? तो पैरामीशियम। क्या है? कौन सा जीव है? तो पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम जीव होता है। कौन सा जीव आता है? तो पैरामीशियम को बोलाता है हरा प्रोटोजोआ बोलता है। इसको क्या बोलते हैं? पैरामीशियम को हरा, है ना, हरा प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ कहते हैं। किसको? यानी पैरामीशियम को बोलेंगे हरा प्रोटोजोआ। क्या करता है? देखो ये क्या होता है, पैरामीशियम का आकार जो होता है वो निश्चित होता है। कैसी आकार हो इसकी? इसकी आकार निश्चित है, ऐसी। यह क्या हो गया? पैरामीशियम, है ना। यहाँ पे एक, ठीक है, ऐसे रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? छोटा छोटा सिलिया होता है, यानी क्या होती है? इसमें रोम होता है ना, ऐसे बाल होते हैं छोटा छोटा। इसमें क्या होती है? इसमें बाल होता है। इसकी शरीर में बाल होती है, ठीक है, लेकिन छोटा छोटा, ज्यादा नहीं, छोटा छोटा। एक है सिलिया। अभी हमने पढ़ा था कशाभिका। क्या पढ़ा था? है ना, कशाभिका जो होता है एक बड़ा पूंछ होता है। कशाभिका बड़ा होता है यानी फ्लैजिला। कशाभिका भी होता है फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिला होती है, बड़ा होती है। ये है आपका सिलिया, यानी प्रोटोजोआ में पाया था। क्या पाया था? तो यानी पक्षमाभी पाया था, यानी सिलिया पाया था। क्या पाया था? तो सिलिया पाया था। इसी से ये चलता है, यानी गमन करता है। गमन करता है किससे? है ना, यानी गमन करता है। किससे गमन करता है? तो चलता है। क्या कहते हैं? किससे गमन करता है? तो सिलिया से, यानी, है ना, सिलिया से, है ना, पक्षमाभी से। क्या करता चलता है? तो सिलिया से, पक्षमाभी से। अब देखो सिलिया का अभी जस्ट हमने पढ़ा था अमीबा में, क्योंकि अमीबा का जो चलने के लिए जो था, क्या था? कुटपाद था। तो ये भी जब चलता है, क्योंकि जब इसमें सिलिया है तो चलेगा। चलने के लिए अब इसको जिस तरफ भोजन महसूस हुआ कि भाई इस तरफ भोजन है,
तो वो उसी तरह सिलिया है ना वो काम करेगी, उसी तरह से चलेगी, है ना। क्या करेगी सिलिया, है ना, धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो अपनी उसमें कंपन उत्पन्न करेगा और वो चलेगा, है ना, वो चलेगा। अब जहाँ पे उसका भोजन रहेगा वहाँ पे जाएगा, भोजन को ग्रहण किया, है ना, क्या किया, भोजन को ऐसे यहाँ से ग्रहण किया, इस तरह से। ये मुख है, ये क्या है, ये इसका ये क्या मुख है ना, है ना, क्या है, मुख है। यहाँ से भोजन को ग्रहण करेगा, है ना, भोजन को ग्रहण करेगा। भोजन ग्रहण करने के बाद क्या किया, है ना, भोजन को ग्रहण करने के बाद केंद्रक यहाँ पे होती है ना। इसमें क्या होती है, केंद्रक, दो केंद्रक होते हैं, इसमें दो केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो केंद्रक यहाँ पे होती है। अब केंद्रक में क्या, इसमें भोजन रस धान्य बनाया, क्या बनाया, तो भोजन रस धान्य, है ना। जब भोजन को ग्रहण करता है ना, भोजन को ग्रहण करने पर, भोजन को, है ना, ग्रहण करने पर, है ना, ग्रहण करने पर भोजन रस धान्य बनाता है ना, भोजन रसधानी, है ना, भोजन रसधानी बनाता है, ठीक है। अब जब भोजन रसधानी बन गया तो उसमें से भोजन क्या होता है, जो भोजन को उसको जो शरीर को उसका काम दे सके, यानी प्रोटीन हो गया, है ना, उसका ऊर्जा जो दे सकते हैं, है ना, उसका विटामिन जो हो गया, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। क्यों, तो केंद्रक उसका ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करके अब क्या होती है, इसको बाहर निकाल देता है। अब इसको एक निश्चित रास्ता होती है इसको बाहर निकालने के लिए, है ना, इसको फिर बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये होती है पैरामीशियम। पैरामीशियम को हरा प्रोटोजोआ बोलते हैं, है ना। पैरामीशियम में सिलिया होती है जो कि इसे चलने में और भोजन को जिस तरफ भोजन होता है उस तरफ इसको ले जाने में मदद करती है ना। क्या होती है, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम जो होता है ये होता है तो ना परजीवी होता है। क्या होता है, परजीवी, है ना। ये पूरी तरह से परभक्षी होता है। ये क्या होती है, परभक्षी, है ना, परभक्षी। परभक्षी मतलब होता है कि वो जीव को, जिंदा जीव को खाता है। क्या करता है वो, यानी जीव को मार के खाता है। पैरामीशियम जो होता है वो डाइएटम को खाता है। किसको खाता है, डाइएटम, है ना, डाइएटम, डाइएटम को खाएगा। और है ना डायनोफ्लैजलेट, है ना, फ्लैजलेट, है ना, डाइएटम और डायनोफ्लैजलेट को खाता है। कौन, तो पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है वो परभक्षी होता है। क्या होती है, परभक्षी होती है ना। लेकिन ट्रैपनोसोमा जो होती है वो होती है परजीवी होता है, ठीक है। चलो समझ यहां तक। अब जो है आपको लास्ट है, क्या है ना, क्या है ना, चौथा है ना, अस्पैरोजोआ। क्या है, अस्पैरोजोआ, है ना। अस्पैरो जो होता है इसमें गमन करने के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है, यानी गमन अंग इसमें नहीं होता है। क्या होता है, इसको कह सकते हैं कि ये गमन, है ना, गमन अंग जो होता है, क्या लिख दें यार, है ना, गमन अंग नहीं होता है, नहीं, है ना। अब नहीं होता है तो चलेगा कैसे, तो ये चलता है वाहक के द्वारा। कैसे चलता है, तो वाहक के द्वारा चलता है। वाहक का मतलब होता है कि जैसे हवा, है ना, हवा आया तो हवा में उड़ गया, है ना। पानी, यानी जिसमें नदी में पानी है तो धारा चल रही है पानी में, नहर में धारा चलती है तो वो उससे एक जगह से दूसरी जगह धारा के रास्ते जा सकते हैं। हो सकता है कि कोई आदमी, है ना, पानी को उठाया और कहीं दूसरी जगह पे रख दिया, पानी को मोटर के सहारे से उठाया किसी दूसरे खेत में लेकर चले गया तो उससे भी चली जाएगी, है ना। हो सकता है कोई जानवर, जैसे भैंस वगैरह जाती है नदी में नहाती है ना, तो उसमें अगर मान लिया, है ना, ये सट गया तो वो फिर किसी दूसरे खेत में चला जाएगा, किसी दूसरे नहर में जाकर बैठेगा, वहाँ पे चल जाएगा। तो इसको गमन करने के लिए अपनी कोई अंग, खुद की अंग नहीं है। जैसा हम लोग का खुद का पैर होता है, गमन करेंगे तो कहीं पे जब जाएंगे तो अपनी पैर से जाएंगे, है कि नहीं। अगर बाइक, गाड़ी कहीं पकड़ने जाना है तो पैर से जाना है ना, कहीं पे जाएगा तो अपनी पैर से जाएंगे। लेकिन ये किसी न किसी दूसरे रास्ते से जाएगा, है ना, ये यानी खुद की पैर से नहीं जाएगा, क्योंकि खुद के पैर इसको होता ही नहीं, ठीक है, ये नहीं जाता, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें एक आता है ना, जो कि ये जो होता है ये अधिकतर रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है ये जो है ये रोग उत्पन्न करता है ना, यानी अत्यधिक, यानी, है ना, ये ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है,
ठीक है, रोग उत्पन्न करता है। इसी तरह से एक क्या है, एक आपका है ना प्लाज्मोडियम, है ना प्लाज्मोडियम, है ना है ना प्लाज्मोडियम जीव है। क्या है, एक प्लाज्मोडियम, है ना। ये जो प्लाज्मोडियम जीव जो होती है ये कहाँ उत्पन्न होती है, तो ये लार में उत्पन्न होती है। किसमें, लार में। कौन सी, तो एक होती है मक्खी। कौन सी मक्खी होती है, तो मादा, है ना, यानी मादा मक्खी, है ना, मादा एनाफिलिस, है ना, एनाफिलिस है ना, मादा एनाफिलिस मक्खी के, ये जो क्या है मक्खी, मादा एनाफिलिस मक्खी की लार में उत्पन्न होती है। कहाँ होती है, तो लार में होती है। इससे क्या उत्पन्न करती है, तो ये उत्पन्न करती है मलेरिया। क्या करता है ये जो मादा एनाफिलिस मक्खी जिसको काटता है उससे मलेरिया, यानी है ना प्लाज्मोडियम रोग, प्लाज्मोडियम जो जीव होता है वो क्या उत्पन्न करती है, तो वो उत्पन्न करती है मलेरिया को उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, तो मलेरिया को उत्पन्न करती है ना। मलेरिया कैसे होती है, मलेरिया कैसे, अब ये जाता कैसे है, तो ये जाता है मक्खी के द्वारा। क्या होती है, मक्खी के द्वारा, है ना, क्या होती है, मक्खी के द्वारा। अब जिस पानी में है उसमें मक्खी अब बैठेगा तो मक्खी के पैर में बैठ जाएगा, क्योंकि देखो मादा एनाफिलिस जो मच्छी होती है उसको नहीं पता होता है कि मेरा शरीर में बैठ गया, क्योंकि अक्सर जो मक्खी जो होती है ना, मच्छी जो उत्पन्न होती है वो गंदे पानी से उत्पन्न होती है। ठीक है, जहाँ पे गंदा पानी होता है वहाँ पे मच्छी वगैरह उत्पन्न होती है। तो ये तो उत्पन्न हो गया। अब भाई जब जिस जगह पे जो उत्पन्न होता है वहीं पे ज़्यादा जाता है। जैसे मान लो मेरा घर क्या है किसी गाँव में, तो रहेंगे कहाँ, हम लोग गाँव में रहेंगे, क्योंकि हम लोग गाँव में जन्म लेते हैं, शहर में जन्म लेते हैं तो शहर में रहते हैं। अब मच्छी है, ये मक्खी क्या है, क्योंकि जो भी मच्छर होता है या मक्खी होती है ये सब ज़्यादातर गंदे पानी से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जिस वहाँ पे जाके बैठेगा, अब बैठेगा उसमें है ना प्लाज्मोडियम जो जीव है उसका पंख में बैठ गया, उसके पंख होती है उस पर जाके बैठ गया, उस पैर पे जाके बैठ गया। ठीक है, अब क्या होती है, मादा एनाफिलिस मक्खी जो होती है ये जाएगा मानव के शरीर में। कहाँ जाएगी, मानव के पास जाएगा। क्योंकि जब देखो मक्खी हो गया या मच्छर हो गया, ये सब जो होते हैं ना, मक्खी होती है ना मादा एनाफिलिस मच्छर, मक्खी नहीं, मादा एनाफिलिस मच्छर होता भाई, क्या मच्छर। ठीक है, तो मच्छर जो होते हैं ना, ये देखो मच्छर होता है, अक्सर जो मक्खी होती है भौवरा जो होती है ये सब फूलों की रस खाते हैं। क्या करते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं फूल का रस। क्या करते हैं, फूल, है ना फूल का रस ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, रस, है ना, यानी भोजन के रूप में कोई भी मच्छर भोजन के रूप में फूल का रस ग्रहण करते हैं, यानी खाते हैं। ठीक है, लेकिन जब मादा एनाफिलिस यानी तो कोई भी मच्छर अगर मच्छर यानी मादा, क्या मच्छर जो होती है वो मादा यानी मच्छरनी क्या करती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उसको बच्चा देने वाला होता है तो उसका जो बच्चा जो होता है ना वो ब्लड में जिंदा रहता है। क्या रहता है, ब्लड में, है ना, यानी इसकी जो बच्चा जो होता है, यानी बच्चा, है ना, बच्चा जो होता है वो ब्लड यानी रक्त में जिंदा रह सकता है। कहाँ रह सकता है, तो रक्त में जिंदा रह सकता है। इसीलिए ये बच्चा के लिए रक्त लाने के लिए जाता है किसी जानवर के पास, है ना, जिसके पास ब्लड हो उसके पास जाता है अपनी किसके लिए, बच्चा के लिए ले जाएगा। जब कब जाती है, तो जब प्रेग्नेंट होती है, जब ये बच्चा देने वाली होती है, जब मादा एनाफिलिस मच्छर, तब जाती है किसी जीव के पास जिसके पास खून हो, उसके पास जाएगी और उसको शरीर से खून निकालेगा। खून निकाले तो जो खून निकाल के भाग गया चलो ठीक है, लेकिन अगर धरा गया तो मरा जाएगी, है कि नहीं। तो वो क्योंकि मच्छर जो होता है ना, वो मच्छर किसी जीव को नहीं काटता। क्यों, क्योंकि वो करता है क्या, वो फूल का रस अपना भोजन लिया, तो वो काहे खातिर किसी की जाएगा जान देने, भाई किसी के साथ में जान लेने के लिए जाएगा कि मारा जाएगा, दिक्कत होती है ना। इसलिए जो महिला जो मच्छर होती है वो जाती है खून पीने के लिए। क्यों जाती है, तो वो जाती है अपनी बच्चा के लिए खून पी लिए, क्योंकि उसका बच्चा जो उसका अंडा जो होता है ना वो खून में ही जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, प्रोटोजोआ, इससे पिछले वाला ही देखिएगा आप, है ना, कि देखो जरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो समय ज़्यादा हो गया है ना, इसलिए